Dear students, good morning. Now, today we see the remaining parts of our lesson number 12. The siege of Purandar and the treaties with the Mughal. Okay, part 2. Lesson part 2. Last periods we saw the Diler Khan siege with the Purandar fort, and now first he captures the downward parts of the fort, but the Murarbaji was the furiously fight with the Hug army with a selected Maulas. Now, when the Mughal soldiers captures the lower parts of the Purandar forts, the Maratha troops drew to the upper fort and continued the fights. Diler Khan was watching the battle from his campaign. Okay, but the furious with rage, मुरारबाजी डिसाइडेड टू अटैक द मुगल ट्रूप. और ये देख के कि भाई नीचे का पोर्शन इनिमीज ने कैप्चर किया, मुरारबाजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिसाइड किया कि मुगल ट्रूप पर ही डायरेक्ट अटैक कर देंगे. एंड विथ अ सिलेक्टेड कॉन्टीजेंट्स ऑफ द 500 मेन, और उन्होंने कुछ सिलेक्टेड 500 मावलाज लिए अपने साथ में फिरंगोजी ने, मुरारबाजी ने, और वो ही ओपन्स द गेट्स ऑफ द अपर फोर्ट, और उन्होंने ऊपर के फोर्ट का गेट्स शुरू कर दिया, खोल दिया. और ही ओपन द गेट्स ऑफ द अपर फोर्ट एंड शाउटिंग्स देयर वाज द क्राई हर हर महादेव, और अटैक्स ऑन द इनिमी ट्रूप. द मावलाज फेल ऑन द मुगल ट्रूप, और वो मुगल ट्रूप पे टूट पड़े. आफ्टर द फायरस बैटल्स विच द लास्टेड फ्रॉम अ short time, the Maratha routed the Hug Mughal army which failed toward the Diler Khan's campaign. और उनका मुरारबाजी का अटैक इतना ज़बरदस्त था, वो ओनली 500 मावला थे, बस उन्होंने इतना ज़बरदस्त अटैक किया कि इतनी बड़ी आर्मी पीछे सरक गई मुगल की, और वो जो डाउन ओवर पोर्शंस था वहाँ से भागने लग गई जो उन्होंने कैप्चर किया था. और वो कहाँ भागने लग गई? नीचे दिलेर खान का कैंप जहाँ पर था, और दिलेर खान जहाँ से ये सब वॉच कर रहा था, और वहाँ पे वो भागने लग गए, और उनके पीछे मुरारबाजी और उनका ट्रूप भागने लग गया, और जो मिल रहा है उनको काटना शुरू किया, मारना शुरू किया. अब मुरारबाजी फॉलोज देम इन हॉट परस्यूट, और बहुत ही तेजी से वो इनिमीज का पीछा करने लगा. एंड विथ हिज ट्रूप ही एंटर्स द कैंपेन्स ऑफ द दिलेर खान, और उन्होंने दिलेर खान के कैंप में एंटर कर दिया. एंड रफ हैवोक्स देयर द एनिमीज ट्रूप वेयर इन द फाइट, और एनिमी ट्रूप के साथ वो फाइटिंग करने लग गए. वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई, बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया. मुरारबाजी सीधे अपने दिलेर खान के कैंप के अंदर घुस गए. एंड द मराठा परस्यूट्स द क्राइज एंड द मराठा इन परस्यूट्स क्राइज एंड शाउट्स फिल्ड द होल कैंप, और जैसे ही वो घुसे पूरे कैंप में हाहाकार मच गया. इन अ ग्रेट हरीज द दिलेर खान माउंटेड हिज एलिफेंट्स एंड लुक अहेड, और घाई घाई से दिलेर खान अपने जो एलिफेंट था उसका जो हौदा होता है उसके ऊपर चढ़ गए, और वहाँ से वो देखने लग गया. देयर वाज द मुरारबाजी हैकिंग्स द सोल्जर्स टू पीस, और मुरारबाजी एक के बाद एक इनिमीज के टुकड़े गिरा रहे थे, और वो देख रहा है दिलेर खान ऊपर से. देयर वाज द मुरारबाजी हैकिंग्स द सोल्जर्स टू पीस, ही स्वर्ड्स मूव लाइक द लाइटिंग, बिजली जैसी चमकती है वैसी मुरारबाजी की तलवार फिर रही थी. अभी इधर अभी उधर, अभी उधर, अभी किसका सर कटा, कट द थ्रोट, किसका गला कटा, ब्रोक द हेड, किसका सर टूटा, किसका हाथ कटा. एंड प्रिस्यूड्स द हार्ट्स ऑफ द एनिमीज, और मुरारबाजी का जो डर था इतना उनमें फैल गया कि वो
एक के बाद एक इनिमीज कटने लग गए मुरारबाजी के तलवार से। नो वन कुड स्टॉप हिम, कोई भी उस मुरारबाजी को रोक नहीं सका, और होल्ड हिम इन चेक। फिर उन्होंने क्या किया, इनिमीज ने ओनली वन, सिर्फ मुरारबाजी को चारों तरफ से घेर लिया। दिलेर खान वॉच इन एडमिनिस्ट्रेशंस ही ग्रेट ड्रीड्स ऑफ द ब्रेवरी, और मुरारबाजी का इतना ग्रेट ब्रेवरी जो था, शूरता जो थी, वो दिलेर खान ऊपर से वो एलिफेंट के ऊपर बैठकर देख रहा था। ठीक है, मुरारबाजी इन कंप्रेसिबल्स वेलूर। नाउ द सीइंग द दिलेर खान, मुरारबाजी आस्क हिज ट्रूप टू अटैक इन द फुल फोर्स एंड हिमसेल्फ एडवांस टूवर्ड दिलेर खान। और दिलेर खान ने अपने सभी सोल्जरों को दिया कि मुरारबाजी को पर अटैक करो, ओनली मुरारबाजी पे अटैक करो, चारों तरफ से घेर लो। Whoever tries to obstruct him was cut to piece, मगर जो भी मुरारबाजी को रोकने की कोशिश कर रहा था वो टुकड़ों में बट रहा था। द मुगल ट्रूप एट लास्ट सराउंडेड द मुरारबाजी ऑन ऑल साइड, फिर मुगल ट्रूप ने क्या किया, मुरारबाजी को चारों बाजू से घेर लिया। जस्ट देन द दिलेर खान शाउटेड, और उसी समय दिलेर खान चिल्लाता है, वेट, रुको, होल्ड बैक योर स्वॉर्ड, अपनी तलवारें पीछे लो। एंड द मुगल ट्रूप हॉल्टेड्स एंड मूव बैक अ लिटिल, और मुगल ट्रूप रुक जाता है, मुरारबाजी को चारों तरफ से घेर रखा है, और जैसे ही वो अटैक करने वाले हैं, दिलेर खान जोर से चिल्लाता है, वेट, रुको, एंड होल्ड बैक योर स्वॉर्ड, अपनी तलवारें पीछे लो। और वो देन द दिलेर खान एड्रेस, और वो दिलेर खान की तरफ देखता है और बोलता है, नाउ द मुरारबाजी, सॉरी, द दिलेर खान एड्रेस मुरारबाजी, दिलेर खान मुरारबाजी की ओर देखता है और बोलता है, अनटिल नाउ आई हैव नॉट सीन अ स्वॉर्डमैन लाइक यू, जिंदगी में मैंने तुम्हारे जैसा तलवार चलाने वाला है मुरारबाजी मैंने जिंदगी में देखा नहीं। यू कम ओवर टू माई साइड्स, आवर साइड्स, तुम मेरे साइड से आ जाओ, हमारे साइड से आ जाओ, यानी शिवाजी महाराज को छोड़ दो, मुगल की ओर आ जाओ। आई प्रॉमिस यू कंप्लीट सेफ्टी, और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको कंप्लीट सेफ्टी मिलेगी, सुरक्षितता मिलेगी। एंड द एम्परर विल मेक यू अ सरदार एंड रिवार्ड्स यू विथ अ जागीर, और मैं इसका भी गारंटी देता हूँ कि हमारा बादशाह तुमको सरदार बनाएगा, और इतना ही नहीं तो तुमको जागीर भी बख्शिश में देंगे। एंड हीज आइज रेड, और ये सुनते ही मुरारबाजी की आंखें लाल हो गई विथ एंगर, और मुरारबाजी बहुत गुस्से में चिल्लाते हैं। मुरारबाजी सेड इन रिटर्न, और दिलेर खान को क्या बोलते हैं, अब जैसे आज के लोग होते हैं, समय देखते ही खुर्चियाँ बदलते हैं, ईमान नाम की आज के लोगों में जगह नहीं है। आज के जो भी राजकारणी हैं, जो भी सत्ता चलाते हैं, इनमें ईमान नाम की चीज़ नहीं है। मतलब के लिए आज इधर तो कल उधर है। आज आप आंखों से देख रहे हो बच्चों, देखो आज का ज़माना और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के जो लोग थे वो क्या थे, तो उनकी जो पुण्याई है आज हम हिंदू कर कर जग रहे हैं। मुरारबाजी सेड इन रिटर्न्स, वी आर द लॉयल सर्वेंट्स ऑफ द शिवाजी महाराज हु वांट्स टू बाय सेफ्टी फ्रॉम यू, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के लॉयल सर्वेंट हैं, और तुम्हारे तरफ से किसे सेफ्टी चाहिए, तुम ही बचो हमसे, तुम ही बचो। व्हाई शुड वी कम ओवर टू योर साइड, हम क्यों तुम्हारे बाजू में आएंगे। एंड हु वांट्स योर एम्परस जागीर, और तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए। नाउ ही देन मूव्स द फॉरवर्ड इन द डायरेक्शंस ऑफ दिलेर खान, और मुरारबाजी तलवार लेके दिलेर खान की ओर भागते हैं। एंड अगेन स्टार्टेड अटैकिंग हिज सोल्जर्स, और दिलेर खान के सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दिलेर खान हु वाज सिटेड इन द हाउद ऑन द एलिफेंट्स बैक, एलिफेंट के ऊपर एक बैठने की जगह होती है, उसको हाउद कहते हैं, और वो हाउद में दिलेर खान बैठा है, और वो क्या करता है, वहाँ से रिलीज एन एरोज, वहाँ से बांध छोड़ता है, वो इज प्रियस द मुरारबाजी नेक, जो मुरारबाजी के गर्दन में घुसता है, और मुरारबाजी फेल टू द ग्राउंड, और मुरारबाजी जमीन पर गिर जाते हैं। His followers lifted his dead body and took it back to
द अपर फोर्ट, और मुरारबाजी का वो देह उठाते हैं और ऊपर फोर्ट पे ले जाते हैं। व्हाट इफ वन मुरारबाजी इज फॉलन, क्या हुआ, एक मुरारबाजी मरा है। वी टू आर द ब्रेव लाइक हिम, हम सब ऊपर, वो ट्रूप हिम्मत नहीं हारता है, मराठा ट्रूप हिम्मत नहीं आता। वो क्या बोलते हैं, एक मुरारबाजी गया तो क्या, हम मुरारबाजी से कम नहीं है। वी टू आर ब्रेव लाइक द हिम, हम भी उसी के जैसे ब्रेव है। वी विल फाइट विद द करेजेस, हम मुगल सेना से लड़ेंगे। एंड सेइंग सो दे बिगेंस टू फाइट अगेंस्ट विदाउट लॉसिंग हर्ट, और वो बिना हिम्मत हारे, मुरारबाजी के बगैर भी वो मराठा लड़ते रहे। अलग अलग कास्ट के मराठा थे जो लॉयल थे, और वो लड़ते रहे। शिवाजी हियर्स द न्यूज़, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये न्यूज़ सुनी तो एंड ग्रेट सरोज, उनको बहुत दुख हुआ कि मुरारबाजी जैसा और एक प्रीसियस डायमंड जो था, एक बहुत मूल्यवान हीरा जो था, वो फिर से हिंदवी स्वराज ने खो दिया था। एंड ही न्यू दैट ही कुड होल्ड ईच वन ऑफ हिज फोर्ट्स अगेंस्ट द मुगल आर्मी, और उनको एक पता था कि भाई वो मुगल आर्मी के अगेंस्ट एक एक फोर्ट साल साल 2-2 साल लड़ा सकते हैं, मगर अगर ऐसे हीरे अगर जाते रहे, मुरारबाजी जैसे अगर हीरे जाते रहे फॉर एट लीस्ट मोर देन अ ईयर, बट ही वॉज अनविलिंग टू डू सो एट द कॉस्ट ऑफ हिज मेन, मगर अगर उनको उस एक किला बचाने की कीमत अगर उनका एक ब्रेव पर्सनालिटीज़ या ब्रेव मावलास की जान देना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ये डीलिंग कुछ पसंद पड़ी नहीं। और आखिर हु वुड डाई इन द अटेम्प्ट्स, और अगर उनका एक एक हीरा, मूल्यवान हीरा अगर आज खो रहा है तो उनको ये लड़ाई मंजूर नहीं है। फिर आखिरी में क्या, ट्रीटीज ऑफ द पुरंदर। ठीक है, हम ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखेंगे। हाँ, सी यू अगेन नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये पार्ट फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तुम भी बोर हो जाओगे। अब आप तक का पोर्शन पूरा रीड कर लेना है, और हम थर्ड पार्ट में ये देखेंगे, और उसके साथ में छोटी सी एक्सरसाइज ले लेंगे। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन।